उदयपुर के आसपास के जनजातीय क्षेत्र में पुलिस ने दबिश देकर अवैध गांजे की खेती का पर्दाफाश किया है। पुलिस को यहां 50 बीघा जमीन पर फैली करीब 30 करोड़ रुपए के अवैध गांजे का पता चला है। पुलिसकर्मी शोभा यात्रा के बहाने श्रद्धालु बनकर दुर्गम जनजातीय इलाकों कौड़ा मऊड़ा मांडवा निचली सबूरी और उपला थाना में पहुंचे, जहां खेतों में 8,000 से अधिक गांजे के पौधे मिले। यह गांजा गुजरात और पंजाब में सप्लाई करने की तैयारी में थी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 4 टीमों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। बताया गया कि ऑपरेशन को अपराधियों से छुपाने के लिए टीम ने एक अनूठा तरीका अपनाया। टीम जयपुर से अम्बे माता की शोभा यात्रा के रूप में रवाना हुई। पुलिसकर्मी जयकारे लगाते हुए यात्रा में शामिल हुए और पिंडवाड़ा में रात बिताई, जहां स्थानीय लोगों ने उन्हें श्रद्धालु मानकर खूब सेवा की। अगली सुबह जब पुलिस ने दबिश दी, तब जाकर लोगों को पता चला कि वे श्रद्धालु नहीं बल्कि पुलिसकर्मी हैं। इस कार्रवाई से गांजे के कारोबारियों के होश उड़ गए। पुलिस ने बताया कि तस्करों ने उदयपुर के जनजातीय क्षेत्र को अपना अड्डा बना लिया था और पिछले कई सालों से वे इस क्षेत्र में अवैध गांजे की खेती कर रहे थे। इस गांजे को पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और पंजाब के इलाकों में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। एनसीबी और एएनटीएफ की टीम अब जांच कर रही है कि यह गांजा राजस्थान में ही खपाया जा रहा था या अन्य हिस्से में भेजा जा रहा था। के गठन के बहुत लघु अंतराल में ही, अपने शैशव काल में ही नशे के समूल विनाश के लिए एएनटीएफ टीम ने अपनी प्रतिबद्धता लगातार दर्शाई है। यह खबर लगातार आ रही थी कि राजस्थान के शहरों में, कस्बों में, यहां तक कि गांवों धाड़ियों तक गांजे की लगातार बड़े पैमाने पर सप्लाई हो रही, बड़ी आपूर्ति हो रही है। प्रथम दृष्टया यह माना जा रहा था कि यह गांजा मणिपुर से, झारखंड से, तेलंगाना, उड़ीसा के रास्ते आ रहा है। पर जब से एएनटीएफ का गठन हुआ, इस बात को हजम कर सकना, पचा सकना मुश्किल था कि इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े पैमाने पर गांजा बाहर से आ सकता है। लगातार हम अधिकारियों को यह शक था, यह शुभा था कि यह बाहरी सोर्स से तो आ ही रहा है, आंतरिक स्तर पर भी कोई ना कोई आपूर्ति का स्रोत अवश्य है, जिसके माध्यम से गांजा इतनी बड़ी तादाद में राजस्थान में आपूर्ति हो रही है गांजे की। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अपने गठन के ठीक बाद एएनटीएफ की टीमों को लगातार कोटा, भरतपुर, शेखावटी, मेवाड़ और मारवाड़ के इलाके में लगातार आसूचना संकलन के लिए भेजा गया कि कहीं ना कहीं ऐसा संपर्क सूत्र जरूर होगा, आपूर्ति का सूत्र जरूर होगा, जहां से गांजे की उत्पत्ति हो रही है, गांजे की आपूर्ति हो रही है। और यह कवायद, यह शक आखिर रंग लाया, यह कवायद रंग लाई। भागीरथ प्रयासों के बाद, करीब 2 महीने का समय लेने के बाद एएनटीएफ की टीम ने मेवाड़ इलाके के, उदयपुर के कोटड़ा इलाके में दुर्गम पहाड़ियों के बीच गांजे की बड़े पैमाने पर खेती, गांजे का अवैध उत्पादन का ठिकाना ढूंढ निकाला। इस ठिकाने को ढूंढ निकालने के बाद एएनटीएफ की टीमें कभी बिजली कर्मी बनकर, कभी कृषि कर्मी बनकर, कभी पानी की आपूर्ति का जलदायी विभाग का कर्मी बनकर लगातार क्षेत्र का सर्वेक्षण करते रहे और इंच इंच का सर्वेक्षण कर गांजे की खेती के पूरे स्तर का, पूरे पैमाने का पता लगाया गया। उसके बाद एएनटीएफ और एनसीबी ने मिलकर संयुक्त रूप से योजनाबंदी की और अम्बे माता की शोभा यात्रा लेकर पुलिस की टीमें निकली, ताकि किसी को कानो कान भनक न लगे कि पुलिस की टीमें गांजे के खिलाफ, गांजे की खेती के खिलाफ कार्रवाई के लिए जा रही हैं, अन्यथा वहां पर रातों रात उस फसल को नष्ट कर दिया जाता। अम्बे माता की शोभा यात्रा लेकर निकली टीमों ने अचानक उदयपुर के कोटड़ा इलाके में जाकर जब धुआंधार दबिश देना शुरू किया,